Hare Krishna and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash. And first of all, a very happy Raksha Bandhan to everyone because I am shooting this video on Raksha Bandhan, so I'm wishing you. और I think ये video थोड़ी सी late हो जाएगी. And now let's discuss today's topic, which is what is Murti Puja, what is deity worship, and are they same? Is it correct to do it? So let's figure it out. Hari Bol. सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है, विग्रह सेवा क्या है, डीटी वर्शिप क्या है। सो देखिए, विग्रह सेवा और मूर्ति पूजा बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम मूर्ति पूजा को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मूर्ति समझ आ रहा है, एक मूर्ति है, ठीक है, जो कि पत्थर की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, तांबे की होती है, पीतल की हो सकती है, किसी की भी धातु की हो सकती है वो। तो आप जब मूर्ति पूजा बोल रहे हैं तो लोग सोचते हैं ओहो राधा कृष्णा की मूर्ति है, उस पर तुम दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, शिवलिंग है उन पर तुम दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, सो मच वेस्टेज, ऐसे समझते हैं लोग। सो क्या है, देखिए, मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा में बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे पहले मूर्ति पूजा जो होती है, अब देखिए आप कहीं जा रहे हैं समझिए, और वहाँ पर बहुत बड़ी नेता की मूर्ति है, एक नेता की मूर्ति है, वहाँ पर उसमें धूल मिट्टी है, उसमें सब कुछ है, उसमें कबूतरों ने बीट कर रखी है, वो गंदा हो रखा है पूरे तरीके से। अब उसके आगे आप हाथ जोड़ के नहीं जाएंगे, या उसके सामने आप भावग्राही होकर रो नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि उसमें भाव नहीं है, उस मूर्ति के अंदर भाव नहीं है, उस स्टैचू के अंदर भाव नहीं है, क्योंकि वो भाव के बिना बनाई गई है। वो मूर्ति जो है वो ओनली एक स्टैचू है, ठीक है। सेम कमिंग टू द विग्रह सेवा और डीटी वर्शिप में क्या होता है, जब राधा श्याम सुंदर की या कोई भी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, उसको सीधा नहीं रखा जाता, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम डीटी इंस्टॉलेशन या फिर प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से करने के बाद भगवान के श्री विग्रह मंदिर में या कहीं भी घरों में रखे जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, भगवान के अंदर भाव जागते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, जिस मीनिंग से आप समझ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं उनको, हम उनके अंदर प्राण डालते हैं, या डीटी इंस्टॉलेशन की हम डीटी को इंस्टॉल करते हैं। और डीटी के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, डीटी के अंदर हम अपने भाव डाल के उनके अंदर श्री भगवान को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान इतने दयालु हैं कि जब वो हमारे सामने खुद नहीं आ सकते तो उनका दूसरा अवतार है विग्रह। तो विग्रह में भगवान स्वयं आते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान जो अपने विग्रह हैं उनको अपनी सेवा के लिए भेजते हैं, ताकि हम उनके नित्य दर्शन कर पाएँ और उनके चरण कमलों में लगे रहें। तो भगवान की जो ये महिमा है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा बहुत अलग है और विग्रह सेवा बहुत अलग है। कोई भी नेता की मूर्ति को आप दिया जोत बत्ती करके उसके अंदर भाव नहीं जागेंगे, लेकिन आप भगवान के आगे वो करेंगे तो उनके अंदर भाव जागते हैं। एंड जब आप बहुत ही अच्छे मन से, साफ मन से भक्ति करते हैं, साथ साथ आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान को आप सेवा दे रहे हैं, तो भगवान आपको खुद कुछ ऐसे साइंस देते हैं जिससे पता चलता है कि भगवान उस विग्रह में हैं, भगवान उस मूर्ति में अवेलेबल खुद हाँ हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया, अब इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि मूर्ति पूजा के अंदर भाव नहीं है और जो विग्रह है उनमें भाव है। अब देखो, अब लोग सोचेंगे अरे भाव है भाव नहीं है, ओके चलो ठीक है, दूध दही घी क्यों वेस्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टेज ये नहीं होता। जितना दूध दही घी जो होता है, पंचामृत जो है, उसको बनाकर ये निकाल लिया जाता है एक अलग साफ़ बर्तन में। जब ये साफ़ बर्तन में निकाल लिया जाता है तो वहाँ पर से इसका कुछ भी बनता है जिसका चरणामृत बनाकर भक्तों को बांट दिया जाता है, और जितना अगर बचता भी है तो वो भी बांट दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अब हम पे एक और टॉपिक आता है कि क्या ये सही है, मूर्ति पूजा या डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा, क्या ये सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूर्ति पूजा जो स्टैचू वर्शिपिंग है वो बहुत गलत है, पूरी तरीके से गलत है स्टैचू वर्शिपिंग। अब मैंने आपको बताया स्टैचू क्या है, आप नेता की पूजा कर रहे हो, आप किसी की बाबा जी की पूजा कर रहे हो, आप किसी को बना के पूजा कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ वर्शिप, वो
नहीं है माना जाता एंड इट्स रॉन्ग। बट अगर आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, भगवान बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित हैं आपके, आप बहुत ही प्रेम भावपूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो सही है, क्योंकि वो डीटी वर्शिप है, विग्रह सेवा है। क्योंकि अब भगवान मूर्ति से विग्रह बन चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर भाव हैं, उनके अंदर प्राण हैं, उनके अंदर भगवान हैं, भगवान वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और सच बताओ, अब लोग जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, भगवान श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। आप कोई नेता के आगे हाथ जोड़ के रोने नहीं लग जाओगे। आप किसके आगे रोगे? आप श्री राधा श्याम सुंदर के आगे रोगे। अगर आपके आगे आपके अंदर भाव हैं तो आप उनके आगे रोगे। आप कोई नेता के आगे नहीं रो सकते, आपके भाव नेता के आगे नहीं निकलेंगे, आपके भाव ओनली श्री राधा श्याम सुंदर या कोई प्रभु के आगे ही निकलेंगे जो कि मर्सीफुल हैं। तो भगवान के आगे क्यों हमारे ऐसे आंसू निकलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतने भाव होते हैं कि भगवान की जब हम विग्रह को रूप को देखते हैं तो हम रो पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत समझना ज़रूरी है कि विग्रह सेवा और मूर्ति पूजा में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं कि विग्रह सेवा क्या है एंड मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है। आप कोई नेता को दूध दही से नहला रहे हो, गलत बात है। ओनली ये चीज़ भगवान के ऊपर लागू होती है। श्री भगवान का ही सिर्फ अभिषेक किया जाता है, वो भी दूध दही से। पानी से तो चलो आप धोगे ही नेता की मूर्ति को भी, लेकिन भगवान को जो है उससे दूध दही का अभिषेक सिर्फ भगवान को कराया जाता है। तो क्योंकि वो विग्रह हैं और उनके अंदर भगवान खुद स्थित है, तो भगवान अपना बहुत ही प्रेम पूर्वक जो अपना अवतार दिखाते हैं हमें, जो विग्रह रूप में हमारे सामने हैं, आप सभी उनको ही भगवान माना करें, क्योंकि वो ही भगवान है। हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं सोचता कि भैया ये भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो कहीं और है। ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं भगवान इस दीवार में, अगर आप कहते हैं भगवान मेरे अंदर है, आप सभी के अंदर है, भगवान तकिए में है, भगवान गद्दे में, हर जगह भगवान है, तो भगवान उस मूर्ति के अंदर भी है, भगवान उस विग्रह के अंदर भी है। अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की और ऐसी मूर्ति रख दी तो क्या वो सही है? जी हाँ, वो भी बिल्कुल सही है। आपने अगर मूर्ति रख दी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं करके रखी है, वैसे करके रखनी चाहिए, पर अगर नहीं की तो 40 दिन तक जब आप लगातार भगवान की सेवा, पूजा, भोग, अर्पण सब कुछ करते हैं तो भगवान के अंदर खुद ब खुद प्राण आ जाते हैं। भावग्राही हैं भगवान, तो उनके अंदर खुद ब खुद भाव आके भाव जाग जाते हैं और वो खुद ब खुद प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ मूर्ति पूजा एंड व्हाट इज़ डीटी वर्शिप, और अब इस पे कोई डिबेट्स नहीं होंगे अगर आपको समझ आया। और अगर और आपको समझना है ये चीज़, सो यू कैन फॉलो माय आश्चर्य चैनल, जहाँ पर अमोघ लीला प्रभु जी बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस डालते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उनको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में और ग्रो करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज हमने जाना कि व्हाट इज़ डीटी वर्शिप एंड व्हाट इज़ मूर्ति पूजा। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लर्न सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and comment, and don't forget to subscribe to my channel, which is Bhakti with Shreyash. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Keep chanting.